नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया। मैं हूं आपके साथ खुशबू। आज मौजूद हैं हम लोग बांका ज़िले के बांका शहर के समाहरणालय सभागार में, जहां पर कि आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव के तहत जो बिजली विभाग का जो कार्यक्रम है, जिसका कि नाम आप देख सकते हैं उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम पावर 2047, इसका कार्यक्रम जो है समाहरणालय सभागार में मनाया जा रहा है। और आज के मुख्य अतिथि के रूप में बांका के विधायक माननीय रामनारायण मंडल और जिला अधिकारी अंशुल कुमार जी और बेलहर के विधायक मनोज यादव और भी कई विशिष्ट पदाधिकारीगण जो हैं, एनटीपीसी के जितने भी कर्मचारी हैं और बांका के बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, सभी लोग मौजूद हैं। बहुत सारे ग्रामीण हैं जो कि बिजली उपभोक्ता हैं, अनुभव साझा किया है बिजली विभाग को लेकर, बिजली को लेकर कि किस तरह से बिजली के आने के बाद उनका जीवन में क्या क्या जो है बदलाव आया है। जो कि उन्होंने बताया कि सिंचाई में जो डीजल की जो खपत होती थी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन बिजली के आ जाने के बाद मोटर से जो सिंचाई की जाती है उसमें उनको कम लागत मिलता है और सुविधा भी बहुत अच्छी मिलती है। ये उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर 2047 के तहत पूरे देश में बिजली महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सार्वजनिक जन भागीदारी और विकास में ज़मीन से जुड़े लोगों को इसमें सम्मिलित होना सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग जो हैं सभागार में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उसके बाद लघु फिल्म दिखाकर बताया गया कि पिछले 75 साल में, आज़ादी के 75 साल में जो भी बिजली विभाग के द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, उन सभी कार्यों को लघु फिल्म के द्वारा दिखाया गया और नुक्कड़ नाटक के द्वारा भी बताया गया कि किस तरह से बिजली उपभोक्ताओं को परेशानी होती है और उस परेशानी को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए, यह भी नुक्कड़ नाटक के द्वारा बताया गया था। लघु फिल्म के द्वारा बताया गया कि बिजली उत्पादन क्षमता 2014 में 2,48,554 मेगावाट से बढ़कर आज 4 लाख मेगावाट हो गई है, जो हमारी मांग से 1,85,000 मेगावाट ज़्यादा है। तथा भारत अब अपने पड़ोसी देशों को भी बिजली निर्यात कर रहा है। पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ने के लिए 1,63,000 CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई, जो एक फ्रीक्वेंसी से संचालित हो रही है। लद्दाख से कन्याकुमारी तक और कच्छ से म्यांमार तक यह दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत ग्रिड के रूप में उभरा हुआ है। इस ग्रिड का इस्तेमाल करके देश के एक कोने से 1,12,000 मेगावाट बिजली पहुंचा सकते हैं। COP 21 में वचन दिया था हमने कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से हमारी उत्पादन क्षमता का 40% पहुंच जाएगा। यह लक्ष्य शेड्यूल से 9 साल पहले नवंबर 2021 में ही हासिल कर लिया गया है। आज हम अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 1,63,000 मेगावाट से भी अधिक बिजली पैदा करते हैं। हम दुनिया में अक्षय ऊर्जा क्षमता तेज गति से स्थापित कर रहे हैं। 2,01,722 करोड़ रुपए के कुल लागत के साथ विद्युत वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। पिछले 5 वर्षों में बिजली के आधारभूत संरचना के तहत कई कार्यों को पूरा किया गया है। इनमें 2,921 नए सब स्टेशन बनाना, 3,926 LT लाइन स्थापित करना, 3,926 सब स्टेशन का विस्तार, 6,04,465 CKM LT लाइन स्थापित करना, 2,67,838 11 kVST लाइनें स्थापित करना, 1,22,123 CKM कृषि फीडरों का फीडर पृथक्करण और स्थापना भी शामिल है। 2015 में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता औसतन 12.5 घंटे था, जो अब बढ़कर औसतन 22.5 घंटे तक हो गया है। सरकार द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार के तहत नियम 2020 भी पेश किया गया, जिसके तहत नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की अधिकतम समय सीमा अधिसूचित की गई है। उपभोक्ता अब रूफटॉप सोलर को अपना सकते हैं। समय पर बिलिंग सुनिश्चित की जाएगी।
मीटर संबंधी शिकायतों को दूर करने के लिए समय सीमा भी अधिसूचित किया गया। राज्य नियामक प्राधिकरण अन्य सेवाओं के लिए समय सीमा अधिसूचित करेगा। उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण करने के लिए DISCOMS द्वारा 24/7 कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2018 में सिर्फ 987 दिनों में गांवों में 100% विद्युतीकरण हासिल किया गया। 18 महीनों में 100% घरेलू विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किया गया, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा विद्युतीकरण अभियान माना गया। सौर पंपों को अपनाने के लिए शुरू की गई योजना, जिसके तहत केंद्र सरकार 30% सब्सिडी देगी और राज्य सरकार 30% सब्सिडी देगी। इसके अलावे 30% ऋण सुविधा भी उपलब्ध होगी। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से 1,63,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। 2,01,722 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ हमने पिछले 5 वर्षों में बिजली वितरण के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है, जिसमें 2,921 नए सबस्टेशन बनाकर आज का हम लोगों का एक कार्यक्रम जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम जो दिया गया है वो उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य नाम दिया गया है। ये सभी को संवेदनशील करने के लिए बताया गया है कि हम लोगों ने पिछले कई वर्षों में बिजली के क्षेत्र में किस प्रकार से प्रगति करी और साथ ही साथ किस प्रकार से सरकार ये चाहती है कि इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़े। अभी आपने सुना वीडियो के चलचित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से वन नेशन वन ग्रिड हो गया, किस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि अक्षय ऊर्जा सौर ऊर्जा का हम लोग का बढ़ाव है। इस तरीके से पहले जो है 15 घंटे के आसपास बिजली आया करती थी, उसको बढ़ा करके सरकार ने नगर क्षेत्र में लगभग 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 22.5 घंटे एवरेज जो है वो बिजली मिल रही है। तो धीरे धीरे प्रयास है गवर्नमेंट का कि सब घरों तक निरंतर निर्बाध रूप से 24 घंटा बिजली रहे, बिजली रहे, उसके और अग्रसर